और उस संकट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो संकट जो है वो है कोरोना वायरस। ये जो कोविड-19 संकट जो हमारे देश के अंदर चल रहा है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, जिस तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट फेमस है, उसी तरीके से इसने भी बहुत शोहरत हासिल करी है। ये भी चाइना के द्वारा एक बनाया हुआ एक वायरस है, जिसके बारे में लोगों का बहुत कहना, अलग अलग तरीके से कहना, कि लोगों का कहना है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसके बारे में बताया, इसके कुछ सामान्य लक्षणों से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा दोस्तों। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो बारिश का सीजन स्टार्ट होने वाला है, इस बारिश के मौसम में आपको कोरोना वायरस से मिलती जुलती कुछ मौसम संबंधी बीमारियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी। और ऐसे में उन मौसम संबंधी बीमारियों से आपके परिवार के लोग और आपके मन में डर पैदा होना, मैं सोचता हूं बिल्कुल सामान्य सी बात है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों बीमारियों के बीच अंतर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बारिश का सीजन स्टार्ट होगा, फ्लू की समस्या हो सकती है, मौसम तुरंत बदल रहा है, आप घर पे धूप से आके या उमस से बाहर आके, उमस से अंदर अपने घर में आके ठंडा पानी पी सकते हैं, तो गले के प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में भी तकलीफ, ये खांसी भी सकती है। लेकिन दोनों ही बीमारियों के बीच में क्या सबसे कॉमन चीज है और क्या दोनों को अलग बनाता है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य लक्षणों के बारे में। जो जिसको कोरोना नहीं भी है उसको भी यह समस्या हो सकती है। सबसे पहली चीज तो बुखार आना। अभी जो बारिश का टाइम दोस्तों आप देख रहे हैं, इस बारिश के सीजन में आपको बुखार आना एक आम बात है। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत फीवर आपको आ सकता है, जिसको कोई भी इंफेक्शन हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जुकाम भी हो सकता है, क्योंकि आप बाहर गर्मी में आएंगे और पसीने से घर में घुसते हैं और आप बढ़िया अच्छा फ्रिज का ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, आपको जुकाम की समस्या हो सकती है, सर दर्द की भी समस्या आपको हो सकती है। उसके अलावा आपको खांसी और कफ की समस्या भी हो जाएगी, अगर आपने जुकाम का सही समय पे इलाज नहीं लिया तो। उसके अलावा आपकी मांसपेशियों में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जुकाम में शरीर में जकड़न और मांसपेशियों में जो क्रैम्प्स का प्रॉब्लम है वो आपको जनरली देखने को मिलता है। उसके अलावा वीकनेस और मानसिक तनाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जुकाम एक ऐसी बीमारी है जिससे शायद आपको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती अगर आपके शरीर में वो घुस जाए। अब ये सारी की सारी समस्याएं जो है वो कोरोना से मिलती जुलती है। कोरोना में आदमी को जुकाम भी हो सकता है, बुखार भी आता है, खांसी भी हो सकती है। लेकिन कोरोना में विशेषकर क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, कोरोना में जो बुखार होता है दोस्तों, वो बुखार जो होता है वो सामान्य नहीं होता है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना चाहिए, कोरोना में जो बुखार होगा वो सामान्य नहीं होगा। कोरोना में बुखार होगा वो तेज बुखार होगा। क्यों होगा? आपको पता लगा, जगह जगह पर आपका टेम्परेचर को मापा जाता है। आप जगह जगह आज मॉल्स में जाएं, कहीं भी जाएं, तो टेम्परेचर आपका क्यों नोट किया जाता है? इसीलिए क्योंकि कोरोना के अंदर जो बुखार होगा वो सामान्य बुखार नहीं होगा। कोरोना के अंदर जो बुखार होगा वो तेज बुखार होगा, और जब तेज बुखार होगा तो तेज सरदर्द होगा। लेकिन कोरोना की सबसे खास बात है, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपके लंग्स जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद किडनी फेल आपका हो सकता है, और बाद में आपकी, अगर किसी को हो जाता है तो उसको हो सकता है उसकी मृत्यु भी संभव है, अगर उसने सही समय पे इलाज नहीं लिया तो। दोस्तों, अब कोविड-19 या कोरोना से बचने के लिए हमारे देश के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी इस वायरस से बचने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन अभी नहीं बन पाई है। तो वैक्सीन ना बचने की वजह से बचाव ही इसका उपचार है। इसका कोई भी उपचार नहीं है, इसका जो उपचार है वो बचाव है। अब बचाव क्या कहता है? आपको पता है कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए आपको तमाम अलग अलग चीजों पे, आपको आयुर्वेद के जरिए या फिर आप एलोपैथी कुछ चीजों के जरिए आप क्या कर सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, यानी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को अगर आप बढ़ा लोगे, आप कोरोना जैसे खतरे से बच सकते हो। आप सभी को पता है दोस्तों कि आयुष मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस से बचने के लिए आयुष मंत्रालय ने, डब्ल्यूएचओ ने कुछ अलग अलग चीजें बताई हैं कि जिन चीजों से आप अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। अगर मैं बात करूं प्रतिरक्षा प्रणाली हमारा बढ़ना क्यों जरूरी है, हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है, उससे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीवों का अटैक जब हमारे शरीर पर बढ़ता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही ढाल का काम करता है और हमारे शरीर को क्या करता है, उस रोग से बचाता है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, फेल हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम क्या बढ़ जाए, वीक हो जाए, तो रोगाणु और जो विषाणु है उनका खतरा जो है हमारे शरीर पर बढ़ जाता है और हमें बीमार बना देता है। लेकिन आज का जो समय है, आज के इस बदलते हुए वक्त में हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर करें, इसके लिए आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक उपचार, आपको आयुर्वेदिक तरीके, आपको आप टीवी पे बड़े बड़े योग गुरु और बड़े बड़े आयुर्वेदिक आचार्य आके आपको बताते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिखा है, बहुत सारी जगहों पर आपको बताया गया कि आप तुलसी है, दालचीनी है, काली मिर्च है, सूखी अदरक जिसको सौंठ भी बोलते हैं,
मुनक्का है, इनसे बनी हुई हर्बल चाय या हर्बल काढ़े का अगर आप प्रयोग करते हैं तो हो सकता है आपकी इम्यून सिस्टम को आप बेहतर बनाएं और कोरोना जैसे खतरे से आप लोग क्या हो सकें, बच सकें, या आपके ऊपर इतनी जल्दी उसका प्रभाव ना हो। और अगर आवश्यक हो तो गुड़ है या शहद है या नींबू का रस है, अपने स्वाद अनुसार आप शामिल कर सकते हो। ये जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक बेहतर काढ़ा जो आयुर्वेद की तरफ से यानी आयुष मंत्रालय की तरफ से बताया गया। लेकिन आप सभी को पता है काढ़ा पीना, काढ़ा बनाना ये कितना टिपिकल प्रोसेस होता है। इन सारी चीजों को मार्केट से ढूंढ के लाना, तुलसी को ढूंढना, दालचीनी को ढूंढना, काली मिर्च है, सौंठ है, मुनक्का है, इन सबको ढूंढ के फिर उसको पीस के और फिर उसके काढ़े को प्रिपेयर करना हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कीवा इंडस्ट्रीज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आई है जिसका नाम है कीवा इम्यूनर। आप देख रहे हैं इसके इंग्रेडिएंट आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तुलसी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर सौंठ मौजूद है, इसके अंदर दालचीनी मौजूद है और इसके अंदर काली मिर्च, यानी कि आयुष मंत्रालय की तरफ से आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो काढ़ा उनकी तरफ से बताया गया वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट आपको इजी इनटेक करने के लिए, यानी इजी प्रोसेस आपकी बॉडी में वो इजीली चले जाए, आपके लिए टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। यानी कि काढ़ा पीने में, आपको बनाने में, उसकी प्रिपरेशन करने में जो आपका समय जाएगा, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को खाकर आप अपनी इम्यूनिटी को दोस्तों क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बात करते हैं ये इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि इम्यूनर जो हमारा प्रोडक्ट है, ये खांसी है, सर्दी है, इनके संक्रमण को रोकने और हमारे शरीर को, हमारे शरीर में एंटीबायोटिक बनाने और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को, प्रणाली को बढ़ाने में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपकी बहती नाक है, गले की खराश है, शरीर में दर्द है और वीकनेस है, बॉडी की वीकनेस जो है, उससे आपको ये बहुत ज्यादा आराम दिलाता है कि अगर आप इसका सेवन करते हो तो। 100% प्राकृतिक उत्पाद है और इसका किसी भी तरीके का कोई भी आपकी बॉडी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट या कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर देखने को नहीं मिलेगा। आपके घर में कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके अंदर मौजूद है तुलसी है, दालचीनी है, सौंठ है और कृष्णा मरीच मतलब काली मिर्च इसके अंदर मौजूद है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि यही चीजें इनके अंदर क्यों डाली गई हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तुलसी, देखिए हमारे घरों में तुलसी एज ए मेडिसिनल प्लांट हमारे घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि हमारी कीवा की जो पंच तुलसी है, तो तुलसी की जो एक वैरायटी है राम तुलसी इसके अंदर डाली गई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आसानी से उपलब्ध होने वाला जो तुलसी का पौधा है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। क्लोरोफिल यानी जो इसका हरा रंग होता है पत्तियों का, वो क्लोरोफिल के कारण होता है जो आपकी हीमोग्लोबिन को बेहतर करने में मदद करता है। उसके अलावा इसके अंदर विटामिन और बहुत सारे खनिज पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसमें होता है यूजेनॉल जो कि एक बायो एक्टिव कंपाउंड है। ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, यानी कि इतने सारे चीजों में ये एंटी है। और आपके प्लाज्मा ग्लूकोज के स्तर को भी ये क्या करता है, कम कर देता है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुलसी एक एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एंटी मलेरिया है, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि हर चीज में ये एंटी है। जितनी भी चीजें होती हैं हर चीज में ये एंटी है, तो इसको इसके अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद आती है दालचीनी। आपके घरों में जब भी कोई, बहुत सारे घरों में जब नॉनवेज बनता है तो जो खड़े गरम मसालों का प्रयोग किया जाता है, यानी साबुत गरम मसाले डालते हैं, और साबुत गरम मसाले का एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं दालचीनी। दोस्तों दालचीनी जो है प्रकृति की तरफ से दिया गया एक बहुत ही हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को जुकाम जैसी समस्याओं से लड़ने में ये क्या कर देता है, मदद करता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ नेचुरली प्रकृति ने ऐसी चीजें शामिल करी हैं जिससे हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट का खतरा होता है, जो बहुत सारे डेंगू के केसेस में आपने देखा होगा प्लेटलेट्स जो है कम हो जाती हैं। नॉर्मल जो होता है 125 से 1.5 लाख होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये कम आपको डेंगू के अंदर देखने को मिलती हैं। तो प्लेटलेट के खतरे को ये रोकता है, यानी उनको कम होने से रोकता है। और सूजन हमारी बॉडी में ना आए, हमारी बॉडी का जो रक्त है उसका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे, इसलिए इनके सारे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं सुंडी, यानी जिसको हम सौंठ बोलते हैं, सूखी अदरक भी बोलते हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं इसके अंदर, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और मोशन सिकनेस में ये मदद करता है। बहुत सारे लोगों को समस्या होती है, बस में बैठे कांच बंद है बस के अगर, तो उनको उल्टी आने लगती है, घबराहट होने लगती है, उनका मन खराब होने लगता है ना। तो ऐसे लोगों के लिए ये पाचन में सहायक है। ऐसे लोगों को जिनको भी मोशन सिकनेस है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों अदा करता है। उसके अलावा इसके अंदर काली मिर्च,
दोस्तों काली मिर्च के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, काली मिर्च प्रकृति का हमारे भोजन के अंदर शामिल किया होगा, हमारे मसालों के अंदर शामिल किया होगा एक ऐसा तत्व है जो मैं आपको बता देता हूं जो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप कितना भी हैवी फूड लेते हो, आप देखते होंगे जितने भी हैवी फूड बनते हो, बटर चिकन, ये जितने भी हैवी यानी जिनको डाइजेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसे सभी चीजों के अंदर खाने पीने में क्या डाला जाता है, काली मिर्च डाली जाती है। क्योंकि काली मिर्च क्या होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है और वायरस से लड़ने में ये बहुत ज्यादा सक्षम मानी गई है। ये हमारे पाचन में सुधार करती है और हमारा जो वेस्टेज है, हमारा जो मलाशय है, इसके अंदर जो हमारा वेस्ट इकट्ठा रहता है, उस वेस्टेज में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, यानी उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो, हमारा जो इंटेस्टाइन सिस्टम है उसको किसी तरीके का नुकसान हो, हमारी आंतों को कोई नुकसान ना हो, इस चीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी क्या होती है, काली मिर्च की होती है। तो आप लोग अपने में भोजन के अंदर काली मिर्च को शामिल करिए। मैं आपको कहता हूं दोस्तों, अगर आप काढ़े को नहीं पी सकते, अगर आप काढ़े को नहीं पी सकते हैं, तो आपको करना है 1 से 2 टैबलेट, एक सुबह एक शाम ले सकते हैं, या एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कीवा इंडस्ट्रीज, जिसको हमेशा बेहतरीन ऑफर के नाम से जाना जाता है, कीवा इंडस्ट्रीज को हम बेहतरीन ऑफर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस मंथ का एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सभी को इस ऑफर के बारे में पता भी होगा। ये ऑफर है, आज से पहले हम कीवा